बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रस्ट एजुकेशन। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। हमने नाइन्थ क्लास की मैथ स्टार्ट की हुई है, न्यू बुक चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया हुआ है। आज हम उसका क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करने से पहले कुछ एग्जांपल्स हैं, ठीक है, उनको रीड आउट कर लें, उनको देखते हैं जी, उनको सोल्व करवाते हैं। क्या है जी? एग्जाम्पल नंबर 1 है जी, रेडिकल फॉर्म में है, ठीक है। 4 रेडिकल फॉर्म 16 एक्स की पावर 4 वाई की पावर 8, ठीक है। अब इसकी रेडिकल फॉर्म को हमने कन्वर्ट करना है पावर फॉर्म में, यानी कि जी 4 जो है ना, हमने जो है हम इसको 1/4 कर देंगे। ये देखिए 16 एक्स की पावर 4 वाई की पावर 8, इसकी पावर जो है 1/4 होल की पावर होगी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे जी, अब 16 जो है इसकी हम फैक्टराइजेशन करेंगे, यानी कि 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 टाइम 4, 4 2 टाइम 8, 8 2 टाइम 16। अब x की पावर 4, y की पावर 8 और इसकी होल की जो पावर है 1/4, ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, 2 की पावर है जी 4 हो गई। अब 1 2 3 4 वेरिएबल्स सेम हो, उनकी पावर सेंटर में साइन मल्टीप्लाई का हो, उनकी पावर जो होती है वो प्लस होती है। जैसे कि 1 की 2 की पावर है 1, इधर भी 2 की पावर है 1, 2 की पावर है 1, 2 की पावर है 1, वेरिएबल इनका सेम है, अददी साथ जो है इसका सेम है, तो पावर 1 2 3 4 ये 4 होगी। एक्स की पावर 4, वाई की पावर 8 और इसकी पावर है जी 1/4, ठीक है जी। आगे देखें भी, अब ये जो 1/4 है, इसको हम जो अंदर वाली वैल्यूज है, इनकी जो पावर है इनके साथ सेपरेट सेपरेट मल्टीप्लाई करवा देंगे। अब 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 1/4, एक्स की पावर 4 मल्टीप्लाई 1/4, वाई की पावर 8 मल्टीप्लाई 1/4। अब 4 4 के साथ कैंसिल आउट, 4 4 के साथ कैंसिल आउट। अब 4 1 टाइम 4 2 टाइम 8 आ गया, ठीक है, इक्वल टू। अब 2 की पावर है 1, जब 2 की पावर 1 हो तो वो 1 नहीं लिखते, ठीक है। इधर आ गया भी x की पावर है 1 है तो 1 पावर नहीं लिखी जाती। अब y की पावर है 2, ठीक है जी, 2x वाई स्क्वायर। लो जी, ये है जी डियर स्टूडेंट, ये हमारा फाइनल आंसर। आगे देखिए जी, एग्जाम्पल नंबर जो है 2, एग्जाम्पल नंबर 2 को देखें जी। इसकी जी रेडिकल फॉर्म है 327 एक्स की पावर 6 वाई की पावर 9 जी की पावर 3, ठीक है। पहले इस रेडिकल फॉर्म को हमने पावर फॉर्म में बनाना है। कैसे जी? 27 एक्स की पावर 6 वाई की पावर 9 जी की पावर 3, ठीक है जी। अब इसकी पावर 1/3 होल की पावर बन गई, ये जो 3 है ये पावर बन गई 1/3, ठीक है जी। अब देखें जी 27 के हमने फैक्टर बनाने हैं, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, एक्स की पावर 6 वाई की पावर 9 जी की पावर है 3 और इसकी होल की पावर है 1/3, ठीक है जी। इसी तरह अब हमने पावर 3 की पावर 3 हो गई। अब वेरिएबल सेम तो पावरें प्लस होती हैं, ठीक है। 1 2 3, 3 की पावर 3 हो गया, ठीक है। एक्स की पावर 6 वाई की पावर 9 जी की पावर 3, इसकी पावर है जी 1/3। इसी तरह आगे देखें भी, अब ये जो 1/3 है, इसने सेपरेट सेपरेट इन पावर्स के साथ अंदर वाली वैल्यूज के ऊपर जो पावरें हैं उनके साथ सेपरेट सेपरेट मल्टीप्लाई होना है। अब 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 1/3,
एक्स की पावर 6 मल्टीप्लाई 1/3, वाई की पावर 9 मल्टीप्लाई 1/3, जी की पावर 3 मल्टीप्लाई 1/3। अब 3 3 के साथ कैंसिल, 3 1 टाइम, 3 2 टाइम 9, 3 1 टाइम, 3 2 टाइम 6। ठीक है जी। उसके बाद अब देखें भी 3 3 के साथ कैंसिल आउट। अब 3 की पावर वैसे ही आ गया 1, 1 पावर नहीं लिखते, एक्स जो है इसका स्केयर बन जाएगा, वाई की पावर स्केयर आ जाएगी। ठीक है। और उसके बाद ये जी और इसकी पावर है 1, वो 1 पावर नहीं लिखती। ये था जी हमारा फाइनल आंसर। इसी तरह आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर है जी 3, एग्जाम्पल नंबर 3 क्या है जी, 64 इंटू -4/3 है, इसकी पावर है, ये जो इसकी पावर है। अब क्या करेंगे, सोल्व कैसे करवाएंगे, सोल्व भी देखें भी। अब ये जो पावर है ये माइनस में है, अब इस पावर को, नेगेटिव पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए अब क्या करेंगे, अब 64 इसकी पावर है -4/3, ये आ जाएगा, सॉरी ये आएगा आपका 3 1 टाइम और 3 3 द 9। ठीक है, सॉरी आगे 64, अब देखिए -4/3 है। ठीक है जी। अब देखें इसकी बटे में क्या है, 1 है। ठीक है, जब इसके बटे में 1 है तो हम क्या करेंगे, इसका बटा चेंज कर देंगे, 1/64 कर देंगे, ये हो जाएगी नेगेटिव पावर है, नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, जब नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगी 1/64 हो जाएगा। ठीक है, अब 64 की हम फैक्टर बनाएंगे, 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4, 4 4 टाइम 16, 16 4 टाइम 64, इसकी पावर आ गई भी 4/3। अब 1 देखें भी 3 आ गई, अब वेरिएबल सेम तो पावर ही प्लस। ठीक है, इसके आगे भी 4/3। ठीक है जी। अब देखें नेक्स्ट देखते हैं अभी, अब 1, ये 3 3 के साथ कैंसल। ठीक है, 1/4 है। ठीक है, अब इसकी होल की पावर 4 है। ठीक है जी। अब 1 यानी कि 1 की पावर 4 हो तो वो 1 ही होता है, यानी कि पावर का मतलब ये होता है उसी वैल्यू को उतनी बार मल्टीप्लाई करवाना है। ठीक है, अब इसी तरह 4 का मतलब है 4 मल्टीप्लाई, यानी कि 4 को 4 बार मल्टीप्लाई करवाना है। ये है जी। अब देखें जी 1 वैसे ही, अब 4 को 4 के साथ 16, 16 को 4 के साथ 64, 64 को 4 के साथ 256 आ गया। ये था जी फाइनल आंसर। ठीक है जी, चलिए जी आगे चलते हैं जी। अब है जी हमारी एक्सरसाइज 1.2, रैशनलाइज द डिटर्मिनेटर ऑफ फॉलोइंग। रैशनलाइज करना है हमने डिटर्मिनेटर ऑफ फॉलोइंग, यानी कि मुखरिज बनाना है। ठीक है, अब देखें इसका क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर है 1, 13/4 प्लस √3। ठीक है, अब 13/4 प्लस √3। ठीक है, अब बटे के नीचे जो वैल्यू होगी, बटे के नीचे जो भी वैल्यू हो, ठीक है, उसके सेंटर में जो भी पॉइंट हो, जो भी साइन हो, ठीक है, उस साइन को हमने चेंज करवा देना है, यानी कि इसको हम कहते हैं कॉन्जुगेट, यानी कि इसका साइन हम चेंज करवाएंगे, 4 माइनस जजर 3, हम मल्टीप्लाई करवा देंगे 4 माइनस जजर 3 के साथ, मल्टीप्लाई भी करवाएंगे और डिवाइड भी करवाएंगे 4 माइनस जजर 3 के साथ। ठीक है जी। अब देखें भी, अब ये बटे में क्या चीज है, 4 प्लस जजर 3,
ठीक है, 4 माइनस जजर 3 है। ठीक है, अब ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई, नीचे वाली वैल्यू को नीचे वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करवाया। ठीक है, अब 13 4 माइनस जजर 3 है। ठीक है, अब उसके बाद ओवर में देखें भी, ओवर में 4 प्लस जजर 3 इंटू 4 माइनस जजर 3, यानी कि इधर फार्मूला अप्लाई होगा। फार्मूला कौन सा अप्लाई होगा? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फार्मूला अप्लाई होगा ओवर वाली में। ये देखें भी, ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, अब इसको फार्मूला ओपन है, फार्मूले को हम करेंगे क्लोज। पहली वैल्यू का स्क्वायर ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ठीक है जी, अब 13 को 13 4 माइनस जैसे 3, ये हमने वैसे ही लिख लिया। ठीक है जी, अब देखें क्या करवाएंगे जी। अब 13 4 माइनस जैसे 3, ठीक है, अब ओवर है जी 4 का स्क्वायर 16 माइनस जजर स्क्वायर के साथ कैंसल 3 आ गया। ठीक है जी, जब 3 आ गया तो क्या हुआ जी, अब ये 13 4 माइनस जजर 3 ओवर 13, यानी कि 16 में से माइनस 3 किए। ठीक है, तो 13 आएगा। 13 के साथ कैंसल आउट। ठीक है, 13 के साथ कैंसल आउट हो गया, और जो फाइनल आंसर आया 4 माइनस जजर 3, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। ठीक है जी, आगे देखें बच्चों। अब सेकंड क्वेश्चन है जी, जजर 2 प्लस जजर 5 ओवर है जी जजर 3। ठीक है, अब इस वैल्यू को हमने कैसे सोल्व करवाना है? अब बटे में हमारे पास सिर्फ एक वैल्यू है, उसी वैल्यू को, जो एक वैल्यू है, उसी वैल्यू को हम इस इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई भी करवाएंगे और इस इक्वेशन के साथ डिवाइड भी करवाएंगे। अब देखते हैं जी, जजर 2 प्लस जजर 5 ओवर जजर 3। ठीक है जी, मल्टीप्लाई जजर 3 ओवर जजर 3, यानी कि ओवर वाली वैल्यू के साथ हम मल्टीप्लाई भी करवाएंगे और डिवाइड भी करवाएंगे। ठीक है जी, अब देखें जी, अब जब ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, जजर 2 प्लस जजर 5, अब जब अंडर रूट 3 और अंडर रूट थ्री का स्क्वायर आ गया इक्वल टू, अब देखें भी, अब इसको जब मल्टीप्लाई करवाया, जजर वाली वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। ठीक है, इस वैल्यू के ऊपर भी, दोनों वैल्यूज के ऊपर अंडर रूट होना चाहिए। देखें भी, 3 मल्टीप्लाई 2, 2 3 दा 6, अंडर रूट 6 आ गया, प्लस 3 5 दा 15 ओवर है। अब ये देखें भी, 3 आ गया। ठीक है, लो जी, ये था जी हमारा फाइनल आंसर। इसी तरह आगे क्वेश्चन नंबर 3 है जी। क्वेश्चन नंबर 3 को देखें जी, अंडर रूट 2 माइनस 1 ओवर अंडर रूट 5। अब इधर भी बटे में एक ही वैल्यू है, इसी वैल्यू को हम मल्टीप्लाई भी करवाएंगे, इसी वैल्यू को हमने डिवाइड भी करवाया। ये देखिए, मल्टीप्लाई भी करवाया और डिवाइड भी करवाया। ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई, नीचे वाली वैल्यू को नीचे वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करवाया। ठीक है जी, अब देखें, अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 2 माइनस 1, अब ये स्क्वायर अंडर रूट के साथ कैंसिल आउट। ठीक है जी, अब 5 टू द 10 अंडर रूट 10 आ गया। ठीक है, 5 टू द 10 अंडर रूट 10 आ गया। अब माइनस, जब 1 को किसी भी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करवाया जाए तो वो वैल्यू ये आती है, अंडर रूट 5 आ गया। ठीक है, ओवर है जी हमारा 5, ये जजर केस के साथ कैंसिल आउट। ठीक है, ये है जी हमारा बच्चों फाइनल आंसर। अब इसी तरह आगे देखें जी, क्वेश्चन नंबर 4। अब 4 इंटू जजर 3 ओवर जजर 7 प्लस जजर
5। ठीक है, अब इसको सोल्व करवाना है। अब ये पहले वाला क्वेश्चन है। ठीक है, अब मैंने क्या बताया था कि ओवर में जो भी वैल्यू हो, ठीक है, उसके सेंटर में जो भी साइन हो उस साइन को चेंज करवा के, यानी कि ये हमारे पास है जजर 7 प्लस जजर 5 इक्वल टू। ठीक है, अब देखिए भी इसका कॉन्जुगेट बनाना है हमने। कॉन्जुगेट बनेगा 7 माइनस जजर 5, ये इसका कॉन्जुगेट हो गया। इसके साथ ही हम मल्टीप्लाई भी करवाएंगे, इसके साथ ही हम इक्वेशन को डिवाइड भी करवाएंगे। ये देखिए 4 इंटू जजर 3 ओवर जजर 7 प्लस जजर 5 मल्टीप्लाई जजर 7 माइनस जजर 5 ओवर जजर 7 माइनस जजर 5। ठीक है जी, अब ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई, नीचे वाली वैल्यू को नीचे वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करवाया। अब देखें जी, अब 4 जजर 3 इंटू जजर 7 माइनस जजर, अब ये देखें एक बार प्लस जजर 7 जजर 5 प्लस जजर 7 माइनस जजर 5, एक बार ए प्लस बी। ठीक है, ए प्लस बी, ए माइनस बी इक्वल टू होता है ए स्क्वायर माइनस ए बी, बी स्क्वायर। ठीक है, ये फार्मूला अप्लाई होगा, यानी कि ये हमारा फार्मूला ओपन है, इस फार्मूले को हम करेंगे क्लोज। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा। अब पहली वैल्यू जजर 7 है, इसका स्क्वायर माइनस दूसरी वैल्यू जजर 5 है, इसका स्क्वायर। अब ये जो वैल्यू है ये वैसे आ जाएगी। ठीक है जी, ये देखें, अब दोबारा फिर देखें कि 4 जजर 3, ठीक है, जब इसको वैसे ही रहने दें, ये वैसे सेम वैसी वैल्यू आएगी। 4 जजर 3 इंटू जजर 7 माइनस जजर 5, ये भी वैसे ही इधर आ जाएगी। अब जजर स्क्वायर के साथ कैंसिल, इधर भी जजर स्क्वायर के साथ कैंसिल, 7 माइनस 5 बाकी रह गया, बचेगा 2। अब 2 1 टाइम, 2 2 टाइम 4, हमारा जो फाइनल आंसर आएगा 2 इंटू जजर 3 इंटू जजर 7 माइनस जजर 5, ये है जी बच्चों हमारा फाइनल आंसर। ठीक है जी, आगे देखें जी, हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। अब क्वेश्चन नंबर 5 को जजर 3 माइनस जजर 2 ओवर जजर 3 प्लस जजर 2, अब ये भी पहले वाले क्वेश्चन है। अब ओवर में जो भी वैल्यू हो उसके कॉन्जुगेट के साथ हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई भी करवाएंगे और डिवाइड भी करवाएंगे। ये देखें जी, अब मल्टीप्लाई भी करवाया, कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई भी करवाया और डिवाइड भी करवाया इस वैल्यू को, इस सारी वैल्यू को। ठीक है, जजर 3 माइनस जजर 2 ओवर जजर 3 प्लस जजर 2 मल्टीप्लाई जजर 3 माइनस जजर 2 ओवर जजर 3 माइनस जजर 2। ठीक है जी, अब देखें जी, अब ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर वाली वैल्यू के साथ, ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई और नीचे वाली वैल्यू को नीचे वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। देखते हैं जी, जब ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करवाया, जजर 3 जजर 2 माइनस का, ठीक है, इनटू जजर 3 माइनस जजर 2, ये सेम है, इनके साइन जो है सेंटर में सेम है। ठीक है, ओवर, अब ये देखो एक बार प्लस और दूसरी बार माइनस, जजर 3 प्लस जजर 2, जजर 3 माइनस जजर 2। अब इधर जो दो फार्मूले आपके अप्लाई होंगे, ये है जी दो फार्मूले हैं जी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है जी, अब दूसरा फार्मूला ए स्क्वायर ए माइनस बी इसका होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब ये देखिए, ये एक है और ये दो, इसकी स्क्वायर बन गया, जजर 3 माइनस जजर 2 इसका स्क्वायर बन गया। ठीक है, इसी तरह पहली वैल्यू ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ये देखिए पहली वैल्यू का स्क्वायर और दूसरी वैल्यू का स्क्वायर, माइनस का सेंटर में साइन है। अब ये देखें फार्मूला जो है, फार्मूला हमारा क्लोज है, इस फार्मूले को हम करेंगे ओपन, फार्मूले को ए स्क्वायर माइनस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये देखिए पहली वैल्यू का स्क्वायर माइनस 2 पहली वैल्यू मल्टीप्लाई दूसरी वैल्यू प्लस दूसरी वैल्यू का स्क्वायर। अब देखें जी, ये कैंसिल आउट जजर स्क्वायर के साथ, अब ओवर में जो वैल्यू थी ये भी जजर स्क्वायर के साथ कैंसिल, 3 में से 2 गए, बाकी बचेगा 1। ठीक है, अब ये भी जजर स्क्वायर के साथ और ये भी जजर स्क्वायर के साथ कैंसिल, 3 माइनस, अब 2 ऐसे ही 3 2 द 6। मैंने पहले बताया कि जजर के अंदर जो भी वैल्यू, दोनों वैल्यूज अगर जजर के अंदर हो, जैसे कि जजर 3 जजर 2,
ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो सकती हैं, ठीक है। 2 3 6, जजर 6 आ गया, प्लस 2 आ गया। अब देखें 3 + 2 5, 3 ये वाला प्लस 2 ये वाला। अब ये -2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसके साथ माइनस नहीं होगा इसलिए, ठीक है। अब 3 और 2 5 -2 जजर 6। अब ओवर में हमारे पास 1 है, जब ओवर में हमारे पास 1 हो, बटे में 1 हो, तो वो 1 नहीं लिखते, ठीक है जी। ये था जी हमारा फाइनल आंसर। आगे क्वेश्चन नंबर 6, और ये क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट क्वेश्चन है। 6 - 4 इंटू जजर 2 ओवर है जी 6 + 4 इंटू जजर 2, ठीक है जी। अब फिर वो ही पहले जैसी, अब देखें भी, अब इसके ओवर में जो भी वैल्यू हो, उसके सेंटर में जो भी साइन हो, ठीक है, उस साइन को हमने चेंज कर देना है, जिनके कॉन्जुगेट बना देना है। अब 6 + 4 जजर 2 है, इसका कॉन्जुगेट क्या बनेगा? 6 - 4 जजर 2, ठीक है। अब इसी के कॉन्जुगेट के साथ हम मल्टीप्लाई भी करेंगे इस इक्वेशन को, इसी के कॉन्जुगेट के साथ हम डिवाइड भी करेंगे। अब देखें क्वेश्चन नंबर 5 जैसा ही है। अब अब देखो भी 6 - 4 जजर 2 मल्टीप्लाई 6 - 4 जजर 2, ये स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब 6 + 4 जजर 2, 6 - 4 जजर 2, ये देखिए ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर वाली वैल्यू के साथ और नीचे वाली वैल्यू को नीचे वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। अब ये देखें ये तो स्क्वायर हो गया। अब इसी तरह ये फार्मूला अप्लाई होगा भी a + b, ठीक है, a - b इक्वल टू a² - b²। ये देखें a + b a - b, ये फार्मूला ओपन है, इस फार्मूले को हम करेंगे क्लोज, ठीक है जी। अब ये फार्मूला क्या है जी? a - b इसका होल स्क्वायर इक्वल टू a² इक्वल टू a² - 2ab + b², ठीक है जी। ये फार्मूला है, ऊपर जो वैल्यूज है उसकी a² - 2 फार्मूले का पहली वैल्यू मल्टीप्लाई दूसरी वैल्यू प्लस दूसरी वैल्यू का स्क्वायर। अब ओवर में वही फार्मूला a² - b² वाला, ठीक है। अब 6 का जो स्क्वायर है वो 36 है, माइनस अब 2 को 6 के साथ जब मल्टीप्लाई किया तो 12 हो गया, ठीक है। अब 4 इंटू जजर 2 वैसे ही आ गया, प्लस अब देखो 4 का स्क्वायर, अब ये होल का स्क्वायर है, ये देखो इतना स्क्वायर है, ठीक है। अब 4 का स्क्वायर 16 आ गया। अब ये जजर स्क्वायर के साथ कैंसिल आउट, इधर आ गया भी 2, ठीक है। इसी तरह 6 का स्क्वायर जो है ये 36 आ गया, माइनस अब 4 का स्क्वायर 16, अब ये स्क्वायर जजर के साथ कैंसिल तो इधर आ गया 2, ठीक है। 36 माइनस अब 12 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करवाना है तो 48 आ जाएगा जजर 2, प्लस जब 16 को 2 के साथ तो 32 आ गया ओवर 36 माइनस 32 जब 16 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो, ठीक है जी। आगे देखेंगे ये 36 और 32 68 माइनस 48 जजर 2 ओवर है जी 4, यानी कि 36 में से माइनस गए 32 तो 4 बच गया, ठीक है। अब देखें ये कॉमन लेंगे हम, ठीक है, 4 कॉमन आ गया, ठीक है। 4 17 को मल्टीप्लाई करें तो 68 आता है, जब 4 को 12 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 48 आता है, ठीक है। जब 4 कॉमन आ गया ये 17 आ गया माइनस 12 जजर 2 आ गया, ठीक है। ये 4 कैंसिल और ये आ गया भी 17 माइनस 12 जजर 2। ये था जी हमारा बच्चों आंसर। ले जी डियर स्टूडेंट, ये था आज का हमारा लेक्चर। हमारे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को कीजिए प्रेस, ताकि हमारी तमाम आने वाली न्यू वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सके, आपकी पेपरों की अच्छी तैयारी हो सके। अल्लाह पाक आप सबका हामी और नासिर हो।